जी हाँ शिव भक्तों, ये शिव भक्त बाबा गुप्तेश्वर नाथ के दर्शन को जा रहे हैं। इनकी श्रद्धा, लगन व अटल शिव भक्ति ही है जिससे कैमूर पर्वत की गुफा में स्थित महादेव के दर्शन कर पाएंगे, जो अत्यंत दुर्गम यात्रा है। इनके साहस को सलाम किए बिना हम नहीं रह सकते। एक कुना पर माई मुंडेसरी, एक कुना तारा चंडी हो, वही पीछे कैमूर गुफा में रहले शिव चढ़ी नंदी हो। वही पीछे कैमूर गुफा में रहले शिव अड़भंगी हो। बाबा गुप्तेश्वर नाथ की यात्रा कुदरा से प्रारंभ करते हैं। जीटी रोड छोड़कर इसी बाबा गुप्तेश्वर नाथ द्वार से उगहनी के लिए सड़क जाती है। ना कहीं और कोई ठोक कैमूर के पहाड़ी। कुदरा से 25 किलोमीटर सड़क मार्ग द्वारा चलने के बाद आता है उगहनी द्वार। के गुप्ता धाम जात बानी। सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खेतों में धान की बुआई और कांवड़ियों का बाबा के धाम जाना, दोनों ही बेहद अनमोल। एक भौतिक कार्य, एक आध्यात्मिक कार्य, जीवन के दोनों स्तंभ बेहद जरूरी। उगहनी से कुछ किलोमीटर पहले ही मुख्य मार्ग से कैमूर पहाड़ का सुंदर नजारा, जहां बाबा निवास करते हैं। सौंसे दर्द के बाबा बोलबम हवे दवाई, पहुंचल बानी चेनारी एही जैसे बा चढ़ाई। उगहनी द्वार से मुख्य मार्ग छोड़कर गांव से होते हुए पहुंचते हैं उगहनी आश्रम। बानी टंगले थाकल बिया हुमाई, पीठी बानी टंगले थाकल बिया हुमाई। यह सुप्रसिद्ध संत गीता घाट के बाबा का आश्रम है। गुरु का आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि शिव भी तो गुरु ही हैं, आदि गुरु। गीता घाट के बाबा का शरीर तो पूरा हो चुका है, पर उनकी ऊर्जा का आभास यहां होता रहता है। निजी वाहनों से आने जाने वाले शिव भक्त इसी आश्रम पर अपने वाहन पार्क कर देते हैं, जो यहां के स्थानीय दुकानदारों की देखरेख में रहती है। गीता बाबा आश्रम से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी निजी वाहनों से तय की जा सकती है। निजी वाहनों से हमारी यात्रा यहीं तक समाप्त होती है और यहाँ से ऊपर लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई अब हमें पैदल ही करनी होगी। सारे कांवरियों की मनोकामना पूरी करें, हमारी, आपकी और सर्व कांवरियों की सुखद एवं मंगलमय यात्रा में सहयोग करेंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ बाबा का नाम लेकर अब हम गुप्तेश्वर नाथ गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं। जय बाबा गुप्तेश्वर नाथ, सदा सहाय। और यहीं से प्रारंभ होती है एक अति दुरूह और दुर्गम यात्रा, जो बाबा गुप्तेश्वर नाथ के धाम गुप्ता धाम पहुंचाती है। उगहनी घाट अभी भी एक निर्जन स्थल है। यहां ना तो कोई धर्मशाला है और ना ही कोई यात्री निवास। केवल 2-4 दुकानें हैं जो कम संसाधनों के साथ नाम मात्र की जरूरत की चीजें ही रखती हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, पर शांति तो है। प्रकृति का नजारा तो सुखद आनंद देता ही है। इस उमस भरी गर्मी में
बाबा के दर्शन करके आने वाले भक्तों से कुछ सुना जाए। ये है बाबा गुप्तेश्वर नाथ का प्रवेश द्वार, कहिए उगानी घाट इसका नाम है। कैसा रास्ता है, क्या मजा आया? वो हम बता रहे हैं, रास्ता बहुत दुर्गम है, बाबा का महिमा बहुत बढ़िया है। बाबा की महिमा से चढ़े, कैसा चढ़ने में कैसा लगा, उतरने में? बहुत दुख है, और उतरने में बहुत दुख। ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है। कैसा महसूस हो रहा है जब वहाँ से आ गए हैं तो? अब तो नीचे आके बहुत आराम है। अच्छा, हाँ। चलिए बोलिए बाबा गुप्तेश्वर नाथ, बोलिए गुप्तेश्वर बाबा की। आप दूर पहाड़ों में भक्तों को जाते हुए देख सकते हैं। कितनी कठिन चढ़ाई और कितना अगाध प्रेम। यहां जाने वाले कांवरिये कंधे पर कांवर लेकर नहीं जाते, इनके हाथों में टॉर्च और पीठ पर जरूरत का सामान भी होता है। मुटरी में लेके कपड़ा, गठरी में लेके सतुआ, पूरा में चढ़ के जाता माई के अपना बबुआ। ऊपर ही इस नदी का जल भरकर ये बाबा को चढ़ाते हैं। इतना कष्टप्रद होने के बावजूद भी अनेकों ऐसे शिव भक्त हैं जो कई कई बार गुप्ता धाम जा चुके हैं। माई के अपना बबुआ। ऊपर पहाड़ों में आबादी भी है, गांव है, खेती है और नदियां हैं, पशुपालन भी होता है। पर मैदानी इलाकों में रहने वाले सोचिए जरा इनके बारे में, जो किसी भी जरूरत के सामान के लिए पूरी जिंदगी किस तरह नीचे आते व ऊपर चढ़कर अपने घर पहुंचते हैं। शिव सेवक बानी। गुप्ता धाम तक शिव भक्त कई स्तरों में पहुंचते हैं। पहाड़, फिर मैदान, फिर पहाड़, फिर नदी और फिर पहाड़। कांधे पे कांवर, बक्सर से गंगा पानी, अपना गांव के लिया के गुप्ता धाम जात बानी। अपना गाँव के लिया के गुप्ता धाम जात बानी। जात बानी। अपना गाँव के लिया के गुप्ता धाम जात बानी। पहाड़ पर मनोरम जल प्रपात, तन मन धन से हम शिव सेवक बानी। तन मन धन से हम शिव सेवक बानी। इस तरह कितने ही थका देने वाले पर्वत और रास्ते इनके सामने आते हैं, पर आखिरकार शिव कृपा से ये वहां पहुंच ही जाते हैं। कांधे पे कांवर, बक्सर से गंगा पानी, अपना गांव के लिया के गुप्ता धाम जात बानी। अपना गाँव के लिया के गुप्ता धाम जात बानी। जिस गुफा में जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन तक की कमी है, इस गुफा में अंधेरा है जहां बाबा गुप्तेश्वर नाथ विराजित हैं। गुफा में बाबा पर जल चढ़ाकर खड़े रहना मुश्किल है। शायद बाबा अपने असली भक्त की परीक्षा लेने हेतु ही यहां गुप्त हुए।